अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। नया दिन, नया सूरज, नई उम्मीद और नई लगन के साथ आप लोगों के पास दोबारा से हाजिर हुई हूँ। टॉपिक को फिर से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। देखें, कुछ लोग हैं यानी बातें करने वाले, ठीक है, और हम जैसे लोग हैं उसको दिल पे लेने वाले। तो देखिए, जितनी ज़बानें होंगी उतनी बातें होंगी, तो लोगों की बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मेहनत आपने करनी है, दुआ आपने करनी है, और फिर मेहनत का फल उस ज़ात पे छोड़ देना है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। कैसे हो सकता है कि वो ज़ात हमें अधूरा छोड़ दे, ठीक है, हमारे मेहनत का फल ना दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुआएं भी कर रहे होते हैं और मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो सिला नहीं मिलता, ठीक है। तब भी डिग्रेड नहीं होना, ठीक है, क्योंकि देखें ना, वो ज़ात इतना प्यार करने वाला है तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, ठीक है। हम जो मांग रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमारे लिए शायद बेहतर ना हो, हम आगे की तो हम नहीं पता रख सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उस ज़ात पे छोड़ देना है सब कुछ, तब ही सब कुछ आसान होता हुआ चले जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास आज है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, ठीक है। अब पहले करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए, ये दोनों टर्म ऐसे हैं जो कि आप लोगों को मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटॉमिक मैसेस हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। पूरे जो होल मॉलिक्यूल्स है ना, उसके एटॉमिक मैसेस को फाइंड आउट करते हैं ये दोनों, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आपको बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास अगर आप बताना चाहें, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ क्या है, एटॉमिक मैसेस, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक masses, ठीक, of all the atoms present in a molecules, ठीक है। यानी क्या है कि sum of atomic masses यानी सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपके पास, फॉर एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, C6H12O6, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। आप इसके एटॉमिक मैसेस फाइंड आउट करनी है। किस तरह से करेंगे कि हमने क्या कहा, सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स। एटम क्या है आपके पास, कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, और ऑक्सीजन एक एटम है। अब इन तमाम की जो एटॉमिक मैसेस है उसको सम करने से आपके पास मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो कार्बन, आपके पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6, कितनी दफ़ा है, 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स को इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सम है ना इन तमाम का, तो प्लस लिखेंगे। हाइड्रोजन के आपके पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और 1.008 समथिंग इस तरह से होता है। मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई 12, फिर आपके पास प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय, अब कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अगर इन तमाम को आपके पास जो है ना प्लस या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास मिलेगा 180, और इसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट है। ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों का जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, ठीक है। इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर नाउ। अब अगर हम फार्मूला मास की बात करें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सेम सेम है, ठीक है। लेकिन फार्मूला मास आपके पास क्या है, हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या था आपके पास, सिंपलेस्ट फॉर्म था, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या है, एक्चुअल था ना, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर फार्मूला मास के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला को देखते हैं, ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर मास के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास एक, यानी इसकी अगर हम जो है डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ all the atoms present in the, इसके अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला यूनिट। अगर आपके पास, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ है ना, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, ये बुक की डेफिनेशन है, अगर ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो एक जो है इस तरह से आ सकते हैं कि जो फॉर्मूला मास हैं, ठीक है, फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय सिंपली,
ठीक हो गया। सिंपली एडिंग द masses of atoms present in the simplest formula। ठीक है, यानी फॉर्मूला मास हमने क्या कहा, इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला को हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि NaCl है, ठीक है, इसका हमने फॉर एग्जांपल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, इसको हम मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, जबकि आपके पास अगर C6H12O6 था, ठीक है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लाया CH2O, ठीक है, इसका इंपेरिकल फार्मूला ये था ना, तो अब आपके पास जो फार्मूला मास है वो इस पे लागू होगा। ठीक है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी फार्मूला मास लागू होगा। ठीक है, ये हो गया, इसको रिमूव करते हैं तो CH2O है, ठीक है, या आप लिखो NaCl, ठीक है, ये दोनों आपके पास है। अब इसका फार्मूला मास फिर से वही है, हमने कहा सम ऑफ यानी जो है मासेस ऑफ ऑल दी एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आता है तो उसका फॉर्मूला मास हम लिखते हैं, जबकि अगर उसका एक्चुअल फॉर्म आता है तब उसका हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ठीक हो गया, CH2O का क्या है 12 हो गया, इस पे कोई कितने यानी 1 टाइम है ना सिर्फ, तो हम प्लस करेंगे और ये 1.008 मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम से 2 टाइम है प्लस 16 हो गया। अगर इसको हम यानी कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग आ जाएगा। ठीक है, NaCl का आपके पास सोडियम का होता है 23, ठीक है, और प्लस होता है जो है क्लोराइड का आपके पास होता है 35.5, तो इन दोनों का जब आप करेंगे तो 58.5 AMU आएगा। ठीक हो गया, यानी मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में ये डिफरेंस है कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसके अंदर हम यानी होल मॉलिक्यूल का देखेंगे, एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो यानी एटॉमिक मासेस को हम वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जबकि फार्मूला मास के अंदर क्या होता था कि उसके अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता था, जो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला जो आपके पास आता था, उसका जो एटॉमिक मासेस उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब जो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है उसमें जो कुछ सेल्फ असेसमेंट है, एक ही सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, उसको मैं फिर चैप्टर के एंड में कर देती हूँ सबके साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है आइंस, मॉलिक्यूलर आइन और जो है ना फ्री रेडिकल्स। ठीक हो गया, इसके अंदर आपके पास जो है ना आइन 2 तरह के होते हैं, एक आपके पास होते हैं केटाइन, ठीक है, एक आपके पास होते हैं एनाइन। ठीक हो गया जी। अब आपके पास जो केटाइन है वो क्या होते हैं, एनाइन क्या होते हैं। आयन अगर हम रिप्रेजेंट करें आयन खुद क्या होते हैं, ठीक है, तो आयन आपके पास क्या है कि कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे, ठीक है, तो उस पे जो चार्जेस आते हैं प्लस या माइनस का, तो उसको आप कहते हो आइंस। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपके पास, एक मिनट ये थोड़ी देर के लिए रखिए, ठीक है, अगर आयन आपके पास क्या है कि आप जो एटम है कोई भी एटम ले लें, ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या वो गेन करे, ठीक है, तो उसके आपके पास उसको कहलाते हैं आइंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास होता है क्लोराइड आइन, ठीक है, क्लोराइड Cl एक एटम है ना, ये हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है सोडियम, ठीक है, आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास यानी कुछ ऐसे एटम्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एटम्स हैं जिसके अंदर आपके पास या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या वो गेन करता है। अब आपके पास आ जाता है क्लोराइड आइन। क्लोराइड आइन के जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आता है, ठीक है, 7 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने आप को यानी क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए 8 अब आउटर मोस्ट शेल में जो आपके पास है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिसिंग है, तो क्या करेगा कि वो किसी नेक्स्ट एटम से, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम से, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये जो है आउटर मोस्ट शेल में 7 है और इसके अंदर 1 है। अब क्या करेगा, ये क्लोराइड आइन है, ये आपके पास सोडियम आइन है ना, तो क्लोराइड आइन एक इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है या वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल करेगा। तो जाहिर बात है 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बेहतर है बंदा एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, ठीक है। तो क्लोराइड आइन क्या करेगा, अब क्या है यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज
करना उसके लिए आसान होगा। तो जाहिर बात है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देके ये खुद भी स्टेबल होता है, ठीक है, और इसको भी स्टेबल करता है। तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसकी फिलअप हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने क्या चार्जेस आते थे, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, यानी नेगेटिव चार्ज की एडिशन हुई है, तो इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब सोडियम क्या है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर कम हो गया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं आयंस, यानी कोई एटम अपने आप को, ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर वो गेन करे स्टेबल होने के लिए, ठीक है, तो वो आपके पास कहलाता है आयंस, ठीक हो गया जी। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो सोडियम पे क्या चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। क्लोराइड पे क्या चार्ज आया था, नेगेटिव आयन आया था, ठीक है। किस वजह से आएगा हमने पढ़ा डिटेल में। अब सोडियम पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहते हैं केटाइन, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, या वो एटम अपने यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको केटाइन कहते हैं। और जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अपने आप को स्टेबल करे और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो उसको आप क्या कहते हो, एनाइन कहते हो, ठीक है। यानी आपके पास कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर कॉल्ड केटाइन, केटाइन, ठीक है। जबकि आपके पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनाइन। क्यों आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और केटाइन पे पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, इस 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता है, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाता है, केटाइन आता है। इसी तरह मैग्नीशियम, सॉरी हाँ मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम पे +2 आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। अब आपके पास आता है मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर से मॉलिक्यूल्स आता है ना, तो आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स में हमने क्या कहा था कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जिसमें मुश्तमिल हो उसको आप मॉलिक्यूल कहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है, O2 आता है, ठीक है। आपके पास क्या आता है, नाइट्रोजन N2 आता है, ठीक है। आपके पास क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल और भी होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी मॉलिक्यूल है ना। अब क्या होता है कि यानी मॉलिक्यूलर आयंस आपके पास क्या है, आयन फिर वही है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे आ जाए उसको आप आयन कहते हो। तो मॉलिक्यूलर आयन यानी मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल O2 है, O2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन को या 1 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इफ O2 लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, O2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर इफ O2 गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, O2 माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करे तो उस होल मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज आता है, ठीक है, फिर उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाता है फ्री रेडिकल, ठीक है ना। फ्री रेडिकल्स आपके पास क्या होते हैं कि फ्री रेडिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर कोई एटम है, उसके ऊपर अगर आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन H2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कोई चार्ज होता है, लेकिन आपके पास अगर वो एटम के फॉर्म में ले, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप क्या कहते हो, फ्री रेडिकल कहते हो, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज बियर नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल क्लोराइड है ना, हमने उसके ऊपर क्या कहा था, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप क्या कहोगे, फ्री रेडिकल कहोगे, ठीक है। अगर आता है आपके पास कि क्लोराइड है, ये आपके पास एक आता है, ठीक है, दूसरा आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिलअप हुआ हुआ है ना, इसने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल था। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो ये इसको आप कहते हो आयंस, इसको आप कहते हो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल और आयन के बीच फ़र्क समझ आ गई कि फ्री रेडिकल क्या है कि किसी आउटर मोशन में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसको आप कहते हो फ्री रेडिकल। अगर आपके
पास वो फिलअप हो, ठीक है, और उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, या वो लूज़ करके वो हो जाता है, पेयर अप हो जाता है, या वो गेन करके पेयर अप हो जाता है, तो उसको आप कहते हो आइंस। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो फिर हमारे पास ये हो गया जी, ठीक है, जो जितने टॉपिक्स आज पढ़ाने थे वो तमाम के तमाम हो गए। इसके बाद भी एक सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, तो उसको हम फिर कर देते हैं बाद में, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। और जो है अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।